हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने अलंकार टॉपिक जो है स्टार्ट किया था और इसमें हमने अलंकार की परिभाषा पढ़ी, साथ ही साथ अलंकार के भेद पढ़े और उन भेदों के भी हम यहाँ पर कुछ उदाहरण पढ़े थे। इसको रिवाइज करते हैं और आगे यहाँ से हम आगे क्लास में पढ़ते हैं। तो अलंकार किसे कहा जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिस प्रकार से स्त्रियां गहनों का, आभूषणों का श्रृंगार करती हैं और उसकी जो सौंदर्यता है वो क्या हो जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। ऐसे ही काव्य में जब आप क्या करते हैं, अलंकारों का प्रयोग करते हैं ताकि वो और सुंदर लगे और अच्छा आकर्षित हो लगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने अलंकार की परिभाषा क्या पढ़ी थी कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को ही हम अलंकार कहते हैं। और जिस प्रकार से मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या करता है, विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करता है और उसे उसी प्रकार जो है काव्यों में भी जो है उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो यही क्या होता है, अलंकार होता है। यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ भी लिखा है कि अलन अर्थात इसका मतलब है भूषण और कर अर्थात सुसज्जित करने वाला। तो अर्थात इसका मतलब क्या हो गया अलंकार का, कि काव्यों को शब्दों व दूसरी तत्वों की मदद से सुसज्जित करने वाला ही अलंकार कहलाता है। तो हम जो है मनुष्य जो है क्या करता है, आभूषणों का प्रयोग करता है अपनी सुंदरता को निखारने के लिए, अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। ऐसे ही काव्य में भी क्या किया जाता है, कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनसे जो है वो काव्य क्या लगता है, उसकी सौंदर्यता में वो जो है एक आकर्षित तरीके से आप उसको, एक प्रकार से जब आप उसको पढ़ते हैं तो वो आकर्षित लगता है, वो उसकी सौंदर्यता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसे ही हम अलंकार कहते हैं। इसका जो है अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया है, आभूषण। ठीक है ना। तो अलंकार का यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, आभूषण है। अब यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं कि मनुष्य जो है सौंदर्य प्रेमी है, सभी जानते हैं। हम सभी लोग जो हैं, जो सुंदर चीजें होती हैं, जो चाहे वो वस्तु है चाहे वो मनुष्य है, हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अब सुंदर चाहे वो छोटा सा किसी पशु का बच्चा है या फिर किसी वस्तु की बात हम करें, तो हर चीज की तरफ हम क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। वह अपनी प्रत्येक वस्तु को सुसज्जित और अलंकृत देखना चाहता है, अर्थात वो अपनी हर वस्तु को सुंदर देखना चाहता है। वो अपने कथन को जो है क्या करता है, शब्दों के सुंदर प्रयोग और क्या करता है, विश्व उसकी विशिष्ट अर्थ जो है वक्ता से प्रभावी व सुंदर बनाना चाहता है। अर्थात वो जो शब्दों का प्रयोग करता है, कई बार हम मुहावरों, लोकोक्तियों, इस प्रकार का या कुछ अलग से शब्दों का हम प्रयोग करते हैं ताकि वो जो शब्द हैं जो आपके सुनने वाले को वो क्या लगे, थोड़ा आकर्षित टाइप का लगे, वो सुंदर लगे। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, शब्दों को भी अच्छा बनाना चाहते हैं, उसमें हम और ज्यादा उसमें हम उसको सौंदर्य लाना चाहते हैं। वही जो है मनुष्य की यही प्रवृत्ति काव्य में अलंकार कहलाती है। क्योंकि कोई भी काव्य है वो किसी न किसी मनुष्य ने लिखा है। ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं से लिखा हुआ है, वो हमारे मनों की भाव जो सोच है उस पर डिपेंड करती है, वही चीजें हम लिखते हैं काव्य। तो वही जो है मनुष्य, क्योंकि हर चीज को निखारना चाहता है, हर चीज को सुंदर बनाना चाहता है, इसीलिए वो काव्य को भी क्या करता है, उसको और ज्यादा उसको अच्छा रूप देना चाहता है। इसलिए यहाँ पर अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर क्या कहा है कि बच्चे जैसे सुंदर खिलौनों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, युवक युवतियों के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाते हैं और प्रकृति के सुंदर दृश्य सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो सभी को पता है प्रकृति का जो सुंदर नजारा है, ये सभी, चाहे वो बूढ़ा है, बच्चा है, युवा है, सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है ना। तो मनुष्य अपनी प्रत्येक वस्तु को सुंदर देखना चाहता है, उसकी इच्छा होती है कि उसका सुंदर रूप हो, उसके वस्त्र सुंदर हो, आदि सभी जो है सौंदर्य। सौंदर्य ही नहीं, मनुष्य सौंदर्य वृद्धि भी चाहता है, अर्थात सुंदर ही नहीं बल्कि अभी इतना सुंदर है तो उसे और ज्यादा सुंदर बनाना चाहता है। यानी कि पहले जो काव्य लिखने वाला होगा तो शुरुआती दौर में तो उसने बस लिखना शुरू किया हो गया, लेकिन धीरे धीरे जब उसका विकास हुआ, धीरे धीरे उसने और अच्छा उसको बनाना चाहता है। तो यही हमारा प्रयत्न रहता है कि हमारी चीजें और ज्यादा कितनी सुंदर हो, है ना। हम किसी भी वस्तु को पहले शुरुआती दौर में उसमें थोड़ा सा क्रिएटिव दिखा करके उसको सुंदर बनाना चाहते हैं। कुछ समय बाद फिर हम चाहते हैं कि यार ये और अच्छा बने। तो ये जो है मनुष्य की प्रवृत्ति है, वो यही प्रयत्नशील रहता है कि वो जो है और सुंदर बने। तो ये उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ठीक है ना।
तो अब देखिए, मनुष्य जहाँ अपने वेश, रूप, वेश, घर आदि के सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास करता है, ये सभी जानते हैं। यहाँ वह अपने भाषा और भावों के सौंदर्य में वृद्धि करता है। अब ये तो बात हो गई है, सौंदर्य प्रेमी है मनुष्य, तो वहाँ जहाँ वो अपने वेश को यानी कि अपनी रूप को, अपने घर को, अपने रूम को, अपने जो भी क्लासरूम है, जो भी है, चाहे आप नोटबुक की बात करें, तो आप जब लिखते हैं तो हर किसी बच्चों की यही कोशिश रहती है कि मैं अपनी कॉपियों को किस प्रकार से, अपनी लेखन शैली को सुंदर ढंग से उसको लिखूं। और कई बार उसमें क्रिएटिव जो आप लोग जो हैं क्या करते हैं, कलात्मक चीजें भी कर लेते हैं। कभी नीचे से कलरफुल पेन से आप उसको क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, ताकि वो सुंदर बने। ये चीजें आपके अंदर होती हैं और ये प्रवृत्ति मनुष्य में होती है स्वतः से, ठीक है। तो यही चीजें जब हम अपनी काव्य को क्या करते हैं, अपने भाव, अपनी भाषा को जो है सौंदर्यता में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो उस सौंदर्य की वृद्धि के लिए जो साधन अपनाए गए हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। इसके रचना में सौंदर्य को बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए, हम जो है किसी भी काव्य में जो है क्या कर सकते हैं, उसकी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। अब कोई भी मनुष्य अगर आभूषण पहन रहा है, तो जो उसको प्राकृतिक रूप दिया है भगवान जी ने, जिस प्रकार से वो जो बना हुआ है, वो उसमें चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन आभूषणों के माध्यम से वो उसकी सुंदरता को बढ़ा सकता है, वो उसको पैदा नहीं कर सकता है ना। तो यही चीजें यहाँ काव्य में भी वो कह रहे हैं कि जो है उसको आप पैदा नहीं कर सकते हैं, उसकी सौंदर्यता को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक श्लोक था कि जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं, अलंकारों के भेद और उसके उपभेद। तो यहाँ पर हमने कल की क्लास में अलंकारों के कुछ महत्व पढ़े हैं कि अलंकार, ये आपने लिखा भी होगा, अलंकार शोभा बढ़ाने के साधन हैं। काव्य रचना में रस पहले होना चाहिए, अर्थात जैसे हमने क्या कहा था कि कोई निष्प्राण, हमने क्या कहा कि मनुष्य जो है अपनी सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए क्या करता है, आभूषणों का प्रयोग करता है। उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन काव्य में रस होना चाहिए। जिस प्रकार से आप निष्प्राण शरीर को कितने भी आभूषण पहना दें, वो आपका उसकी सौंदर्यता नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। किसी मृत व्यक्ति को आप कितने आभूषण पहना दीजिए, आपकी नजर उसकी सौंदर्य, वो सुंदर नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से यदि काव्य में पहले से रस है, तभी उसकी आप सौंदर्यता, उसकी जो क्या है, आकर्षित आप बना सकते हैं। अब उसमें रस ही नहीं है काव्य में, तो फिर उसकी सुंदरता भी नहीं बढ़ाई जा सकती है। जिस प्रकार से निष्प्राण शरीर पर आप जो है आभूषण लगा दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कभी भी सुंदर नहीं लगेगा। काव्य में अलंकारों का जो प्रयोग है वो प्रयास पूर्वक नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर वह काया पर भार स्वरूप प्रतीत होता है, अर्थात जहां पर जरूरत हो वहीं आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आप उसमें जो है गहने लगा। आप देखिए, किसी भी प्राणी को आप, एक लिमिटेड चीजें होती है ना, कि आप जो है कुछ गहने पहन रहे हैं तो उसमें आपकी शोभा बढ़ती है, आप अच्छे लगते हो। लेकिन आपने जरूरत से ज्यादा गहने पहने हुए हैं, इतना लटका के आपने गले में बहुत सारा जो है आभूषण आपने पहने हुए हैं, और वो आपको शोभा भी नहीं देता है, ऐसा लगता है कि इस पर ये भार है, ठीक है। एक लिमिटेड जो है, इसी प्रकार से काव्य में भी अलंकारों का उतना ही प्रयोग होता है जितना जरूरत है ना। उसमें प्रयास पूर्वक नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा होने पर वो भार स्वरूप प्रतीत होता है और उसके काव्य की शोभा बढ़ने की अपेक्षा घटती है ना। जब आप किसी प्राणी को देखेंगे या किसी मनुष्य को देखेंगे, बहुत ज्यादा वो गहने पहन के आ रखा है, तो वो जो है ऐसा लगता है कि यार ये तो अति हो गया है ना। तो वो जो है फिर उसकी शोभा नहीं बढ़ाता है, बल्कि वो घटाता है। तो ऐसे ही काव्य में भी होता है। काव्य का निर्माण शब्द और अर्थ द्वारा होता है, सभी को पता है, और दोनों शब्द और अर्थ के सौंदर्य की वृद्धि होनी चाहिए। तो यहाँ पर उसी के आधार पर अलंकार के दो भेद हमने कल की क्लास में बताए थे। पहला था आपका शब्दालंकार और दूसरा था अर्थालंकार, ठीक है। ये आप लोगों ने लिखा भी है। शब्दालंकार में देखिए क्या है, वे अलंकार जो शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने पर सौंदर्य आए और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए, तो यह शब्दालंकार कहलाता है। यानी कि शब्द के माध्यम से उसकी सुंदरता बढ़ती है, ठीक है। अब इसके भी हमने यहाँ पर तीन भेद आपको बताए थे। अनुप्रास अलंकार हमने कल की क्लास में पढ़ा था, और जीआईसी भागलपुर से आंसर भी मिले थे। और आपने अनुप्रास अलंकार की यहाँ तक तो आपने बताया था।
अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आप नहीं बता पाए, अब एक बार फिर से समझ लीजिए। शब्दालंकार के भी 3 भेद हैं, पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष अलंकार। ठीक है, तो अनुप्रास हमने यहाँ पर पढ़ा कि जिसमें जो है किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। जब हम किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए वर्ण की बार बार आवृत्ति करें तो वहां पर आपका क्या होता है, वो आपका अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब यहाँ आप देखिए, जो ये चौ वर्ण है, इस चौ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, च च और च। ठीक है, अब मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था, आप ये मत देखिए कि यहाँ तो चा है, यहाँ पर अंक की मात्रा है, ये चीजें मत देखिए, आपको सिर्फ वर्ण देखना है। अब वर्ण पर मात्रा कौन सी लगी है, स्वर कौन सा लगा है, उसको नहीं देखना है, वर्ण क्या है। अब आप देखेंगे, हमने आपको वर्ण विच्छेद बताया था, जब आप चा की बात करते हैं तो चौ किस किस वर्ण, चा जो है किस वर्ण से मिलकर बना होता है, ये पहले चौ वर्ण और धन आ, और इस चौ को भी यदि आप तोड़ें तो ये भी चौ धन अ धन आ, है ना, इस प्रकार से बनता है ये। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ण देखना है, ना कि इसमें कौन सा स्वर जुड़ा है वो नहीं देखना है। तो इन मात्राओं को आप मत देखिए, बस वर्णों को देखिए। ठीक है, तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण, बहुत अलग अलग उदाहरण से हमने कल की क्लास में पढ़ा था, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। तो यहाँ देखिए, मो 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 कितनी बार आ गया है, 5 बार आ गया है, 1 2 3 4 और 5 बार मो वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो 5 बार मो वर्ण की आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पर भी आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कुछ और उदाहरणों से, यहाँ पर अलग अलग उदाहरणों से हमें और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद देखिए क्या है, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पा बनमाल विराजती है। ठीक है ना, अब यहाँ आप देखेंगे क वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, आप इसके उदाहरण जरूर लिख लीजिएगा, चाहे तो आप इसे ना लिखिए, तो समझाने के लिए है कि यहाँ क वर्ण की आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और देखिए आगे उदाहरण, कालिंदी कूल कदम्ब की डरनी। तो यहाँ पर भी क वर्ण की क्या हुई है, आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पर भी आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे, अलंकार लिख लीजिएगा, अलंकार कई बार में प्रिंट हो जाता है तो इसको आप समझ लेंगे, अंडरस्टूड है ये तो। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है, कायर क्रूर कपूत कुचली यूं ही मर जाते हैं। कायर क्रूर कपूत कुचली यूं ही मर जाते हैं। फिर से क वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति की गई है, बार बार क वर्ण यहाँ आ रहा है, अर्थात यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में कुछ बच्चों को जीजीआईसी पागलपुरमा से समझ में नहीं आया था, तो आज हमने फिर से इसको रिवाइज कर दिया है। अब देखिए आगे हमारे पास है दूसरा यमक अलंकार। अभी तक हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जिसमें किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहां आपको अर्थ से कोई मतलब नहीं है, आपने वर्ण देखना है, बार बार आवृत्ति हुई है, एक से ज्यादा बार आवृत्ति हुई है, तो फिर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। अब दूसरा आपका किसका, शब्दालंकार का दूसरा भेद है यमक अलंकार। तो देखिए, जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, ठीक है ना, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। दोनों में क्या अंतर है, वहां वर्ण की आवृत्ति होगी, अब यहाँ शब्द की आवृत्ति होगी। वहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई थी, अब यहाँ शब्द की होगी। 2 बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग अलग हो सकता है। अब दोनों का अर्थ अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ जो है शब्द की आवृत्ति होगी। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, उदाहरण के लिए, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा। अब काली घटा किसको कहा गया है, जो मेघ होते हैं, बादल, उसको काली घटा कहा जाता है।
तो ये जो घटा, अब देखिए 2 बार क्या आया है, घटा और घटा। अब इस घटा का मतलब ये मेघ के लिए आया है, अर्थात बादलों के लिए आया है। जब काले काले बादल आते हैं तो उसको कहा जाता है काली घटा। अब का घमंड घटा, अब घटा का मतलब होता है कम होना। तो जब काले बादल आते हैं और वर्षा कर जाते हैं, उसके बाद उसका घमंड घट जाता है, अर्थात कम हो जाता है। तो दोनों का अर्थ विपरीत है, लेकिन शब्द की आवृत्ति हुई है। घटा और घटा 2 बार आया है और दोनों ही बार दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। घटा, काली घटा अर्थात मेघ के लिए यहाँ पर ये शब्द आया है काली घटा, और यहाँ पर घमंड घटा। उस मेघ, जब मेघ काले काले जब बादल आते हैं ना, फिर वर्षा हो जाती है। वर्षा होने के बाद जो है वो काले बादल छट जाते हैं। तो फिर जो है क्या करें, जब वो काले काले बादल आते हैं, आपने देखा होगा कितना गरजते हैं। तो काली घटा का घमंड घटा, और जब वो गरजते हैं तो हम बोलते हैं देखो घमंड से आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो घटा शब्द है, ये काली घटा किसके लिए आया है, ये आया है बादलों के लिए, काले बादलों के लिए। और ये घटा जो है कम होना। ठीक है, तो यहाँ पर यमक अलंकार क्या कहता है कि किसी एक वर्ण की आवृत्ति किसमें होती थी, अनुप्रास में होती थी। यहाँ पर शब्द की आवृत्ति होगी और शब्द के अर्थ भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हमने एक उदाहरण यहाँ पे पढ़ लिया। अब देखिए यही बात कही है यहाँ पर कि यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थ में हुई है। पहले घटा शब्द वर्षा काल में उमड़ने वाले मेघमाला के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और दूसरी घटा का अर्थ क्या है, कम हुआ। अतः यहाँ पर क्या है, अलंकार यमक अलंकार है। ठीक है, अब इस उदाहरण को देखिए आप, ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है। ठीक है, और बहुत फेमस है ये। क्या है, कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाई बौरात नरिया पा बोराई। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है। अब सबसे पहले तो आपने क्या देखना है, देखिए कनक और कनक 2 बार आया है, कनक। ठीक है, तो कनक शब्द यहाँ पर क्या आया है, 2 बार आया है, अर्थात शब्द की आवृत्ति हुई है। इसका मतलब यहाँ पर तो आप क्या देखेंगे कि ये आपका यमक अलंकार है। अब देखिए किस प्रकार से अर्थ अलग है। क्या कहा गया है कि कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, आप देख पा रहे हैं। प्रथम कनक का अर्थ क्या है, सोना, सोना। कनक का मतलब सोना होता है। ठीक है, और कनक का अर्थ जो है धतूरा भी होता है। ठीक है, दोनों शब्दों को 2 बार प्रयोग में विभिन्न अर्थों के साथ कारण जो है उक्त पंक्तियों में यहाँ पर क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो क्या कहा गया है, कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाई बोरात नर या पाई बोरा। यानी कि अगर आपके पास ज्यादा सोना हो जाए तब भी आप पागल हो जाते हो, है ना। बोलते हैं ना, इसके पास ज्यादा चीजें आ गई है, ज्यादा पैसा आने से ये घमंडी हो गया है, ये जो है पगला गया है। और ज्यादा आप धतूरा खा देंगे तो फिर भी आप अपना होश गवा देते हैं, है ना। तो वो यहाँ पर अलग अलग अर्थों को दिखा रहा है। एक कनक का मतलब सोना है और दूसरे का मतलब धतूरा है। ठीक है, वर्ण शब्द की आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा। ठीक है, तो आप जो है इसको जल्दी से आप लिख लीजिएगा। आप यमक अलंकार की आप परिभाषा लिखेंगे, साथ साथ इसका उदाहरण भी आप लिखेंगे। चलिए इसको आप जल्दी से लिख लीजिएगा। चलिए इसका आपने उदाहरण भी लिख लिया होगा। आगे यहाँ पर आप लिखेंगे कनक कनकते, इस उदाहरण को भी लिख लीजिएगा। तीसरा उदाहरण यहाँ पर क्या लिखा है, माला फेरत जग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए किसका, मन का और मन का 2 बार आया है। ठीक है, मन का और मन का शब्द का प्रयोग यहाँ पर 2 बार किया गया है। ठीक है, अर्थात अब यहाँ पर क्या लिखा है, ऊपर दिए गए पद्य में मन का शब्द को 2 बार प्रयोग किया गया है। पहली बार मन का आशय माला मोती से है, और दूसरी बार इसका जो आशय है वो मन की भावनाओं से है। ठीक है, अब यहाँ शब्दों की आवृत्ति हुई है और शब्दों का अलग अलग अर्थ है, अर्थात यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका यमक अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यमक अलंकार आपका यहाँ पर हो जाएगा।
चलिए इस उदाहरण को भी लिख लीजिएगा। अतः मन का शब्द को 2 बार प्रयोग और विभिन्न अर्थों के कारण जो है उक्त पंक्तियों में क्या है, यमक की छटा दिखती है। ठीक है, और इसे नोट डाउन करेंगे। आगे लिखा है, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। ठीक है, क्या लिखा है, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। अर्थात आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बेनी बेनी शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इस शब्द का अर्थ जो है अलग है। ठीक है, तो पहली बार में बेनी शब्द कवि की तरफ संकेत कर रहा है और दूसरी तरफ किसकी तरफ, चोटी के बारे में बता रहा है। उक्त पंक्तियों में भी क्या है, यमक अलंकार है। ठीक है, तो अब जो है इस प्रकार से हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ लिया, यमक अलंकार पढ़ लिया। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जिसमें किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, और जो यमक अलंकार है इसमें जो है किसी शब्द की आवृत्ति होती है और लेकिन शब्द का अर्थ जो है बार बार अलग अलग होगा। ठीक है, तो दोनों शब्दों में जो है दोनों के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अनुप्रास में आप सिर्फ वर्ण की आवृत्ति को होता हुआ देखेंगे। तो इसमें इन दोनों उदाहरणों को भी लिख लीजिएगा, इसके बाद हम श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब आगे देखिए, श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। श्लेष अलंकार ऊपर दिए गए दोनों अलंकारों से भिन्न है। जिस प्रकार से हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा और अनुप्रास अलंकार में हमने क्या कहा, यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है और यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन अलग अलग बार अलग अलग अर्थ निकलेगा यमक अलंकार में। अब क्या कहा गया है कि जो श्लेष अलंकार है ये दोनों अलंकारों से भिन्न है। यहाँ पर क्या कहा गया है, एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं, अर्थात शब्द एक होगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग दिया गया होगा। अब यहाँ पर आप देखिए एक उदाहरण लिखा हुआ है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोई मानस चून। अब यहाँ इस पद्य में क्या क्या इसका अर्थ निकलता है, पहले तो आप इसको देख लीजिए। इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। पानी जो है शब्द एक ही है, ठीक है, तो 3 अर्थों में इसका प्रयोग किया गया। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। ठीक है, यहाँ पर रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता अर्थात पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा है, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। और पानी का जो तीसरा अर्थ है वो जल से है, जिसे आटे अर्थात चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह से आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता है, मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी अर्थात विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसका जो है मूल्य ह्रास होता है। यानी कि यदि आपके अंदर विनम्रता ना हो तो आपका कोई मूल्य नहीं रहेगा। अब जो है विनम्र मनुष्य जो है चाहे कितने भी ऊंचे पद पर चला जाए, वो यदि विनम्र है तो सभी उसकी जो है उसका पूरे समाज में पूरी बिरादरी में उसका मूल्य रहता है। और यदि उसके पास बहुत बड़ा पद भी है, विनम्रता उसके अंदर नहीं है, तो उसका जो मूल्य है वो ह्रास हो जाता है, अर्थात उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ इस उदाहरण में यहाँ पर श्लेष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो यहाँ पर क्या है, एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं, है ना, तो अलग अलग अर्थ। देखिए पानी कई बार आ गया है, यहाँ पर 2 से ज्यादा बार आया है और हर बार इसका जो है अर्थ अलग अलग है। पहली बार जो है मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो सुन। जिस प्रकार से मोती का जो है उसकी चमक के बिना जो है कोई मूल्य नहीं है, ऐसे ही क्या कहा गया है, मनुष्य का जो मूल्य है वो उसकी विनम्रता, पानी यहाँ उसकी विनम्रता से इसका मतलब है, तो उसकी विनम्रता के बिना उसका भी कोई अर्थ नहीं है। तो 3 अर्थों में यहाँ पर पानी का अर्थ आया है। पहले में मनुष्य के संदर्भ में है, जिसका मतलब है विनम्रता, और रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता अर्थात पानी होना चाहिए। पानी का यहाँ पर दूसरा अर्थ आभा,
तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे के चून से जोड़कर अर्थात दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह से आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता है और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता है, उसी तरह मनुष्य को भी जो है अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता अर्थात पानी रखना चाहिए, ताकि उसका मूल्य भी क्या रहे, बना रहे, वो जो है मूल्यवान रहे। ठीक है ना, क्योंकि बिना विनम्रता के हमारा भी कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको आप लिख लेंगे। इसके बाद दूसरा यहाँ उदाहरण है, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए। पहले दूसरे उदाहरण में क्या कहते हैं, जय रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारों करे, बढ़े अंधेरों होय। तो यहाँ पर देखिए क्या कहे हैं कि जय रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारों करे, बढ़े अंधेरों होय। अर्थात जैसे कि आप ऊपर उदाहरण में देख सकते हैं कि रहीम जी ने दोहे के द्वारा दिए और कुपुत्र के चरित्र को एक जैसा दर्शाने की कोशिश की है। रहीम जी कहते हैं कि शुरू में दोनों ही उजाला करते हैं, लेकिन बढ़ने पर अंधेरा हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ बढ़े शब्द में जो है क्या लिखा है, बढ़े शब्द से दो विभिन्न अर्थ निकल रहे हैं। जो ये शब्द लिखा है ना बढ़े, इससे दो विभिन्न अर्थ निकल रहे हैं। कौन कौन से अर्थ, दीपक के संदर्भ में बढ़ने का मतलब है बुझ जाना, जिससे अंधेरा हो जाता है, और कुपुत्र के संदर्भ में बढ़ने से मतलब है कि बड़ा हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े होने पर कुपुत्र कुकर्म करता है, जिससे परिवार में अंधेरा छा जाता है, और एक शब्द से ही यहाँ पर दो विभिन्न अर्थ निकल रहे हैं, अतः यह उदाहरण श्लेष अलंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दो लिख देंगे आप, ये दो है, दो विभिन्न अर्थ इसके निकल रहे हैं। यहाँ पर भी आपका क्या है, श्लेष अलंकार है। इसके लिए आपको दोहों की या जो भी आपके पास दिया है उसका अर्थ आपको आना चाहिए, तभी जाके आप श्लेष अलंकार को पहचान पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे कहा है, सीधी चलते राह जो, रहते सदा निसंग, जो करते बिलप, उन्हें हरि का है आतंक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख रहे हैं कि हरि शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन उसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ है बंदर और दूसरा अर्थ है भगवान। तो जैसा कि आपने नारद मुनि और भगवान विष्णु की भी कहानी सुनी होगी, तो उससे तो आपको पता चल रहा होगा कि जब नारद मुनि ने, भगवान विष्णु ने जो है एक बार नारद जी को जो है अपने पे घमंड हो गया था। ठीक है, तो वो जो है सांसारिक, जबकि वो क्या है, एक बाल ब्रह्मचारी हैं और वो जो है एक मुनि है, तो उनके अंदर जो है एक सांसारिक मोह माया के प्रति वो जो है आकर्षित होने लग गए थे। तो भगवान ने एक सुंदर सी नगरी बनाई और वहां पर इतनी सुंदर राजकुमारी बना दी कि नारद जो है उसको देख करके मोहित हो गए। अब वो भगवान विष्णु के पास गए, हमेशा हरि का नाम जपा करते थे, और हरि का नाम जपते जपते उनके मन में इस प्रकार का विचार आया, तो भगवान ने क्या कहा कि जरा मैं इसको जो है उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो अब वो है नारद मुनि वहां चले गए, तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी क्या बात है, क्या चाहिए आपको, आज आप बड़ी ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मांगने आए हैं। तो नारद मुनि ने क्या कहा कि हाँ हे प्रभु, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मुझे हरि का रूप दे दो। ठीक है, तो अब हरि का मतलब होता है बंदर, और हरि का मतलब वहां पर नारद जी जो है भगवान विष्णु का ही रूप चाहते थे, लेकिन नारद जी भूल गए कि हरि का मतलब बंदर भी होता है। और वहां स्वयंवर चल रहा था, और उस कन्या का विवाह जो है, हाथी जो है जिसके गले में माला डालता वही उस कन्या का क्या होता, पति होता। तो अब जो है भगवान विष्णु ने नारद को बंदर का रूप दे दिया। ठीक है, अब नारद जी को लगा कि मुझे तो भगवान विष्णु का रूप मिल गया है, और भगवान विष्णु तो पूरे संसार में सबसे सुंदर हैं। तो नारद जी को नहीं पता था कि मैं जो हूँ बंदर बन चुका हूँ। तो जब वो सभा में जाते हैं सभी हंसते हैं, और अब वहां पर जो है भगवान विष्णु, क्योंकि वो तो भगवान की लीला रची हुई थी,
तो भगवान भी जाते हैं और वो हाथी जो है भगवान के ही गले में वो वरमाला डाल देते हैं। तो इस पर नारद जी जो है बड़े क्रोधित होते हैं और भगवान को श्राप भी दे देते हैं कि जिस बंदर का रूप आपने मुझे दिया है, एक दिन जो है आपकी जो है मदद करने के लिए बंदर, तो जो राम जी का अवतार लिया था, तो उस समय जो है राम जी की जो मदद करने के लिए पूरा बंदर जो सेना थी, उनकी सेना, तो भगवान जी उस समय नारद जी ने उनको श्राप दे दिया था कि आपकी मदद एक दिन जो है आप भी जो है पत्नी योग में वियोग में आप भी व्याकुल हो रहेंगे और तब जो है ये बंदर ही तुम्हारी क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो ये श्राप दिया और जैसे ही उस तालाब में नारद जी ने देखा अपने को शायद उसी समय, तो तब जाके भगवान विष्णु को ये श्राप दिया था। और बाद में जब नारद जी वहां देखते हैं तो वहां पर कोई नगरी नहीं थी, कोई राजकुमारी नहीं थी, वो भगवान की लीला रची हुई थी। तो हरि से आपको वहां पर जो है भगवान जी ने उनको बंदर का रूप दिया था। तो ऐसे यहाँ पर भी हरि का मतलब बंदर से भी है और भगवान विष्णु से भी है, ठीक है ना। तो दो अर्थों में यहाँ पर क्या निकला है, हरि। तो सीधी चलते राह जो क्या कहा है, रहते सदा निसंग। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि हरि शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है लेकिन उसके दो अर्थ निकलते हैं। कौन कौन से अर्थ, पहला अर्थ बंदर है, ठीक है, और दूसरा अर्थ है भगवान से, भगवान विष्णु को ही हरि कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं। यह दोहा बंदरों के संदर्भ में भी हो सकता है और भगवान के संदर्भ में भी एक सहबद से दो अर्थ यहाँ पर निकलते हैं, ठीक है ना। एक से ही यहाँ दो अर्थ निकल रहे हैं, अतः यह उदाहरण श्लेष अलंकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर यहाँ क्या उदाहरण था, सीधी चलते राह जो रहते सदा निसंग, जो करते विप्लव उन्हें हरि का हो आतंक, ठीक है। यहाँ हरि के दो अर्थ निकलते हैं, पहला अर्थ बंदर से है और दूसरा भगवान से है, भगवान विष्णु से है। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए आपके पास आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार को हम नेक्स्ट जो आपके पास लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे। अभी तक हमने तीन यहाँ पर किसके, शब्दालंकार के तीन भेद पढ़े। पहला आपके पास क्या था, पहला आपके पास अनुप्रास अलंकार, अलंकार के दो भेद पढ़े हैं। दो भेद, पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार के भी हमने तीन यहाँ पर भेद पढ़े हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इन तीनों अलंकारों के बारे में अच्छे से आप पढ़ेंगे, इनकी उदाहरण आप यहाँ पर कर लेंगे। और देखिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जिसमें किसी वर्ण की आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। इसके बाद यमक अलंकार क्या होता है, जिसमें किसी शब्द की आवृत्ति होती है और उस शब्द के अलग अलग अर्थ आते हैं। श्लेष अलंकार क्या होता है, आप यहाँ पर एक शब्द के अलग अलग विभिन्न अर्थों को देखेंगे। शब्द एक बार ही आएगा, एक ही शब्द के आपके बहुत सारे अर्थ आपको मिलेंगे। तो ये जो है आपका श्लेष अलंकार कहलाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे और उसके भेदों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।